Okay, in earlier lecture what we have seen, balance sheet ratio. Now what we have to see, income statement ratio, means profit and loss ratios. What beta? Profit and loss ratios, income statement ratios, revenue statement ratios. Okay, कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इनकम रेशियो, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो. ठीक है, तो चलो, रीअरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू वर्टिकल फॉर्म एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो. देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करो आप, उसको प्रॉफिट एंड लॉस को वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, जैसे हम लोग करते हैं. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना लो पहले उसका. ठीक है, फटाफट. उसके बाद सारे रेशियो निकालना है. मतलब बैलेंस शीट का आया तो बैलेंस शीट में क्या है, आपको वर्टिकली अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेशियो करते टाइम पे, जैसे हमने लास्ट सम में किया ना बेटा. ठीक है, बैलेंस शीट रेशियो था तो हमने बैलेंस शीट अरेंज किया नहीं, डायरेक्ट कर लिया, चलेगा, बराबर है. बट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आया ना, तो इधर भले बोला रहे या नहीं बोला रहे, बनाने के लिए वर्टिकल फॉर्म आपको बनाना ही पड़ेगा. वर्किंग्स में बना लो चाहिए तो उसको वर्किंग नोट टाइप, बराबर है, फटाफट बना लेने का. उसके बाद अपना रेशियो निकाल लेने का. फिलहाल तो यहाँ बोला है बनाने के लिए, तो वैसे भी बनाना ही है. नहीं भी बोला रहता तो पीएनएल का आपको, पीएनएल जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो आपको अरेंज करना ही है रेशियो के टाइम पे, याद रखो. करेक्ट. चलो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब निकालना है आपने. करेक्ट है. अब देखो इसमें है ना बेटा, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक एक्स्ट्रा आ गया. ये आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट रेशियो है. कंपोजिट रेशियो, ठीक है, दिस इज व्हाट, कंपोजिट रेशियो. कोई बात नहीं ना, ठीक है, आ गया तो आ गया, कंपोजिट रेशियो निकाल लेंगे जो फॉर्मूला है अपना यूज करके. ओके, चलो आ जाओ. ओपनिंग स्टॉक किधर आ जाएगा, देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ये चारों, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड है, बराबर है. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है. वेजेस भी फैक्ट्री से रिलेटेड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री से रिलेटेड, तो ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगा. मतलब ये चार आइटम तो आपके क्या हो गए, सीओजीएस. क्या हो गया बेटा, सीधा सीओजीएस हो गया, बराबर है. क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हाट इट, क्लियर है, मालूम पड़ गया. चलो उसके बाद नाउ आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बराबर है. क्या बेटा, ये एक्चुअली इधर ब्रैकेट पे दिया नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकता है, राइट है, तो वो मेंशन नहीं किया है. तो याद रखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये इधर मैंने मेंशन किया है, फैक्ट्री से रिलेटेड है. तो फैक्ट्री से रिलेटेड है मतलब ये भी किस पे चला जाएगा बेटा, आपका सीओजीएस में. याद रखना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बराबर है. क्या, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिया है, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकता है, बराबर है, हो सकता है ना. बट इधर मैं ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर रहा हूं, दैट इज फैक्ट्री. तो फैक्ट्री से हो गया रिलेटेड, तो क्या हो गया बेटा, सीओजीएस. क्या हो गया बेटा, वो सीओजीएस का पार्ट. ओके, हाँ. और अगर एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा कुछ दे दिया है तो आप फैक्ट्री एज्यूम करोगे ना, तो एक नोट दिखाने का, या आपने ऑफिस एक्सपेंस उसको ट्रीट किया तो आप नोट दिखाओ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज एज्यूम टू बी एन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज एज्यूम टू बी एज व्हाट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस. ऐसा नोट आपको स्पेसिफाई करना है, दैट्स इट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपने क्या लिया बेटा, सीओजीएस, बिकॉज फैक्ट्री है, दैट इज व्हाई. चलो उसके बाद आपका क्या है, रेंट. रेंट तो भाई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, रेंट तो कॉमन एक्सपेंस है, दैट इज ऑफिस. एग्जीबिशन एक्सपेंस, एग्जीबिशन क्यों करते हो आप, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, और इंक्रीजिंग योर सेल्स ना बेटा. तो ये एग्जीबिशन मतलब क्या हो गया, आपका सेलिंग एक्सपेंस हो गया. क्या हो गया, एग्जीबिशन इज व्हाट, इट्स योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, है कि नहीं, क्लियर है. एग्जीबिशन तो सेलिंग एक्सपेंस ही होता है ना बेटा. सो ये एस लिख दिया मैंने, सेलिंग एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट तो अलग से ही दिखाते हो आप. रेशियो एनालिसिस का वर्टिकल फॉर्मेट आपने देखा है, रेशियो एनालिसिस के वर्टिकल फॉर्मेट में इंटरेस्ट कभी आता है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद आपको
इंटरेस्ट दिखाना है। याद है ना? नहीं याद है तो एक बार फॉर्मेट रिव्यू करो, ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दिस इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टैक्स तो यार ठीक है, चलो टैक्स तो अपने को करना ही है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अपना टैक्स माइनस करना है, तो टैक्स अलग से आ जाएगा। नेट प्रॉफिट तो कॉमन है, नेट प्रॉफिट तो हम लोग को फाइनली निकालना ही खुद ही इसमें, तो नेट प्रॉफिट का अपने को कुछ करना नहीं है इधर। सेल्स, सेल्स अपना क्या हो जाएगा? सबसे टॉप का आइटम, सबसे टॉप आइटम। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? सीओजीएस। सीओजीएस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, पता है ना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, फॉर्मूला पता है ना? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सिंपल फॉर्मूला। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, फिर जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो सब ले लो, या फिर प्लस वाले आइटम एक साथ ले लो, बताया ना? प्लस वाले आइटम एक साथ ले लो, फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। नॉर्मली जिसको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके उसके बाद फैक्ट्री का आइटम लिखना, लिख सकता है, वो भी बेटर है, ठीक है। या फिर सब आइटम एक साथ प्लस करो, बाद में माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, वो भी चलेगा। फिर कमीशन, कमीशन क्या? आपका इनकम है, कमीशन आपका इनकम। बट ये कमीशन कौन सा इनकम है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दिस इज व्हाट? एनओआई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो कॉमन सी बात है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा, खत्म। तो ये पूरा आपका फॉर्मेट है, क्या क्या आइटम किधर जाएगा वो सब हमने देख लिया। क्लियर है? चलो अब अपने को सारे रेशियो निकालने, लेकिन रेशियो के लिए क्या बोला मैंने? कभी भी पीएनएल का रेशियो निकालना है और आपको सम दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बना के, सबसे पहले काम करो, अरेंज कर लो उसको। क्या करो? फटाफट अरेंज कर लेने का। इट्स वेरी सिंपल टू अरेंज इट, ओके। तो चलो आ जाओ, पहले डायरेक्टली सॉल्यूशन करते टाइम पे कंपनी का नाम नहीं दिया है तो नहीं लिखा है टॉप पे। डायरेक्टली वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, नंबर पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, पहले फटाफट अरेंज कर लेते। चलो अरेंज करने के लिए सबसे पहले यू ऑल नो दैट इज, सबसे पहले क्या आएगा आपका? नेट सेल्स। तो इसमें डायरेक्टली सेल्स दिया है, ठीक है। कितना है सेल्स? 7,50,000। अब कोई रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं है तो इसको आप नेट सेल्स बोल सकते हो, पता है ना? दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? नेट सेल्स, ठीक है। कुछ भी सेल्स रिटर्न ऐसा कुछ नहीं है तो ये नेट सेल्स हो गया। फिर चलो अभी क्या? नेट सेल्स हो गया, फिर उसमें से लेस क्या करना है आपने को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड वी हैव टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS। चलो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या है अपना? द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट? ओपनिंग स्टॉक। चलो सी द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 80,000, ओके। कैलकुलेट करते रहना बेटा, 80,000 देन एड अप। चलो सारे एड अप के आइटम एक साथ कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मली क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस के ऊपर जो भी एक्सपेंस होगा वो ऐड करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग? सब पहले जितना भी ऐड है, परचेज फिर फैक्ट्री के एक्सपेंस सब एक साथ ऐड कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। चल बराबर है। कॉस्ट शीट तो बना नहीं रहो कि पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिर फैक्ट्री का एक्सपेंस अलग करना है। तो यहाँ कॉस्ट शीट नहीं बना रहे हम लोग, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना रहे। मेन पर्पज अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना इधर, ठीक है। तो सारे एक साथ प्लस करते हैं हम लोग। तो एड व्हाट? परचेजेस। चलो कितना परचेज है? 39,000। फिर ऐड क्या करना है? एक एक करके करते जाते हैं। फिर वेजेस, वेजेस इज व्हाट बेटा? 15,000। देन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट बेटा? फैक्ट्री बिल्डिंग, वो कितना है अपना? 4,000। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो आपने फैक्ट्री का एज्यूम किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री, दैट इज हाउ मच? 10,000।
चलो एड इट ऑल, सब ऐड कर लो। 80 प्लस 39 प्लस 15 प्लस 4 माइनस 10 कितना आ रहा है बोलो? आफ्टर गेटिंग द टोटल व्हाट विल बी द अमाउंट? और उसमें से क्या करना है अपने को? लेस क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक। पहले इसका ऐड अप करो, ऐड करने के बाद टोटल कितना है बेटा? 1,48,000। वेरी गुड बेटा, वेल डन श्वेता, very good. So after getting the total of this you will get 1,48,000 and बेटा क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है क्वेश्चन में 30,000। चलो तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या कर दिया? माइनस। आ जाओ, तो 1,48,000 माइनस 30 कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपना 1,18,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज व्हाट? 1,18,000। चलो, सो दिस इज व्हाट आर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब 7,50,000 में से 1,18,000 माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यस, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन अमृता, वेल डन श्वेता। 1,18,000। सो दिस इज व्हाट योर ग्रॉस प्रॉफिट। दैट इज कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर रहे हो 6,32,000। यस, वेल डन, वेल डन एवरीवन। चलो अभी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं हम लोग? पता ही है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट बेटा? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो, सो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन सा आइटम आएगा? पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड फाइनेंस चार्जेस। तो सबसे फर्स्ट उसमें आ जाएगा क्या बेटा अपना? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आ जाओ, फर्स्ट वन विल बी ए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब बेटा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में तो शायद अपने पास कितना था? एक ही आइटम है, वही खाली रेंट, ओनली रेंट। चलो तो रेंट, रेंट का अमाउंट कितना था अपना? 22,000 ना? ओके, रेंट इज व्हाट? 22,000। चलो ये ऑफिस एंड एडमिन। बाकी नेक्स्ट पे बना रहा हूँ, नेक्स्ट पेज, फॉर्मेट तो सेम ही है। ठीक है, तो ए हो गया ऑफिस एंड एडमिन। नेक्स्ट बी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। चलो बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कौन सा है? सिर्फ उधर भी सिंगल आइटम ही है अपना। कौन सा? एग्जीबिशन एक्सपेंस है 12,000 का, वही है ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में देखो कौन सा आइटम है? यस, एग्जीबिशन, बराबर है, राइट है? ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में एग्जीबिशन, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस। गॉट इट? चलो, एग्जीबिशन एक्सपेंस कितना है बेटा अपना? हाउ मच? 12,000। गॉट इट? चलो, तो एग्जीबिशन एक्सपेंस दिया है अपने को कितना? देख लो जरा, अमाउंट चेक कर लो एक बार। एग्जीबिशन एक्सपेंस कितना? 12,000 ही है, ठीक है, राइट है? 12,000 एग्जीबिशन एक्सपेंस। चलो, रेंट आपका कितना था? 22। एग्जीबिशन एक्सपेंस कितना है? अच्छा, एग्जीबिशन एक्सपेंस 7,000 है क्या? ओके ओके, एग्जीबिशन एक्सपेंस 7,000। ओके, चलो फिर फाइनेंस चार्जेस कुछ है अपने पास? फाइनेंस चार्जेस नहीं, ठीक है, बराबर। चलो तो एक बार ये देख लो, ये वाला स्लाइड।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया अपना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या आ गया, ऑफिस एंड एडमिन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आ गया 7,000। अब फाइनेंस चार्जेस तो कुछ नहीं है, तो सबका टोटल मार लो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस तो है ही नहीं, तो टोटल मार लिया तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 22 + 7, ये 29 का पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया आपका। चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 29,000। अब क्या करो, 6,32,000 में से 29,000 माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 6,03,000। ओके वेरी गुड। तो ये 6,03,000 आपका क्या हो जाएगा बेटा, यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज व्हाट योर फिफ्थ नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, रेशो का समय। तो रेशो में 6 स्टेप कौन सा आएगा, आपको बताया मैंने, रेशो में अभी 6 स्टेप कौन सा आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्ट करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपने पास कौन सा है, कमीशन। तो आ जाओ, इसमें क्या करना है अपने को, ऐड, व्हाट वी हैव टू ऐड, we have to add non operating income, और बेटा याद रखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में अपने पास एक ही है, सिर्फ कमीशन है। इधर ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कमीशन कितना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपना 12,000। चलो प्लस करो, 6,03,000 + 12, 6,15,000। फिर इसमें से लेस क्या करना है अपने को, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी अकेला ही है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी एक ही आइटम है, क्या है, अभी 2 आइटम होता तो 2 और मोर होता तो क्या, अंडर इसको ऐसे अंडरलाइन करके नीचे हम लोग लिखते हैं, बट एक ही है तो डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूं मैं, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। चलो वो कितना है, 30,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका 30,000, गॉट इट, यही है 30,000। चलो तो माइनस करो, कितना आ रहा है, 6,15,000 माइनस 30, कितना आ गया, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, 5,85,000, 5,85,000। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज नोन एज व्हाट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हो पीबीआईटी। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद क्या करना है अपने को, 8th 1 लेस, पहले क्या करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। देखो पूरा फॉर्मेट वाइज जा रहा है, जो फॉर्मेट सिखाया ना मैंने थियरी में सब, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कौन सा है, वही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट में कौन सा अपने पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यस बराबर है 12,000। चलो माइनस करो, 5,85,000 माइनस 12 कितना हो गया, 5,73,000। तो अब ये जो आया उसको क्या बोलोगे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको क्या बोलोगे आप, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आया दैट इज व्हाट, नेट प्रॉफिट व्हाट बच्चा, बिफोर टैक्स, दैट इज एनपीबीटी, ठीक है। चलो एनपीबीटी आ गया, फिर एनपीबीटी के बाद क्या करना है अपने को, लेस टैक्स, टैक्स माइनस करना है। चलो टैक्स कितना है, टैक्स अपने को दिया ये क्वेश्चन में 20,000। चलो अब ये 20,000 माइनस करने के बाद जो भी फाइनली आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब टैक्स माइनस करने के बाद तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मिलेगा ना बेटा, बस, और बाकी तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही आपका फिनिश हो जाएगा। कितना आ रहा है, 5,53,000। सो दिस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द लास्ट वन, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स खत्म।
नहीं तो इसके बाद अगर प्रीवियस ईयर का कुछ प्रॉफिट होता तो प्लस करते, फिर टोटल प्रॉफिट अवेलेबल होता, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को देते डिविडेंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर को बचता, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यही फिनिश। चलो अब रेशो निकालते हम लोग। ये हो गया सबका, एक एक करके रेशो देखते हैं। पहला रेशो कौन सा बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोला आपको, ठीक है। ये देखो प्रीवियस पेज देख लो, स्क्रीनशॉट मार रहा तो मार लो। तो सबसे पहला रेशो अपने को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। चलो रेशो कैलकुलेशन, तो इधर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो कौन कौन सा रेशियो निकालना है आपको। यू कैन सी हियर, देखो पहला निकालना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलो फर्स्ट वन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला सिंपल है बेटा, क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, मतलब सेल्स, नेट सेल्स इंटू 100। तो इधर तो सेल्स ही अपना नेट सेल्स है, बराबर है। चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने को कितना है, देख लो इधर 6,32,000 और सेल्स अपना कितना था? 7,50,000। तो 6,32,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 100। बस अब करते जाओ, सब देख के डायरेक्टली निकलते जाओ कितना आ रहा है। परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। अच्छा 84.27, ओके। चलो वो तो निकाल लेना, वो तो कैलकुलेट करना कैलसी में, पॉइंट के बेसिस पे जो भी है। चलो फिर सेकंड रेशो अपने को कौन सा निकालना बेटा? सेकंड है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो। चलो नेट प्रॉफिट रेशो के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट, अब देखो इस पे नेट प्रॉफिट रेशो बोला है खाली, अब ये नहीं बोला कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, बराबर ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला ना, तो कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। चलो हम लोग इधर बिफोर टैक्स वाला एज्यूम करते हैं। नहीं बोला है तो बिफोर टैक्स का एज्यूम कर लो। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय व्हाट? नेट सेल्स। सबके लिए बेस अपना क्या हो जाएगा? नेट सेल्स हो जाएगा इंटू 100। चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरा देख लो, अभी कैलकुलेट किया, किधर है? ये रहा। कितना है? 5,73,000। 5,73,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स कितना है अपना? 7,50,000 इंटू 100। चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? कितना? 76.40, ओके 76.40, वेरी गुड। तो ये अपना नेट प्रॉफिट रेशियो भी आ गया। चलो थर्ड वन देखे, अपना ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ना होता थर्ड वन। थर्ड रेशियो कौन सा बोला बेटा आपने को? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाला ना बच्चा आपने, किधर है? ये देखो, सेलिंग ये सब माइनस करने के बाद ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना है? 6,03,000 और नेट सेल्स तो आपका पता ही है 7,50,000। 6,03,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 100। चलो कितना आ रहा है बताओ? 80.40, वेरी गुड, 80.40, शाबाश। तो दिस इज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आ जाओ नेक्स्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बाद क्या निकालना है अपने को? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है सबको? क्या है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला? बोलो। यस, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बराबर है? फॉर्मूला याद है ना सबको? क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स। याद रखो फॉर्मूला। सो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय व्हाट? नेट सेल्स इनटू 100। चलो, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपने निकाला था, कितना आया था बेटा? ये देखो 1,18,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है आपका? 29,000। तो चलो 1,18,000 प्लस 29,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स अपना कितना है? 7,50,000 इंटू 100। चलो, तो 1,18,000 प्लस 29,000 करेगा तो कितना आ रहा है बताओ? 1,18,000 प्लस 29,000 1,47,000 बराबर है 29। ठीक है, 1,47,000 प्लस 7,50,000 इंटू 100। चलो कितना परसेंट आया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, 19.6। शाबाश शाबाश बेटा, 19.60%। वेल डन। सो दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग रेशियो। चलो, अब ऑपरेटिंग रेशियो के बाद कौन सा है अपना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? पता है ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन व्हाट बेटा? एवरेज स्टॉक। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन व्हाट? क्या? एवरेज स्टॉक। बराबर है? मालूम पड़ा? तो चलो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था अपना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको पता ही था, कितना आया था? 1,18,000। अब एवरेज स्टॉक मतलब क्या? एवरेज स्टॉक मींस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला। तो चलो, 1,18,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना? ओपनिंग स्टॉक है 80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो, सो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, तो ये 1,10,000 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 55,000। चलो, कितना आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो? अभी निकालो, कैलकुलेट करो। 2 पॉइंट, ओके वेरी गुड बेटा, 2.15। शाबाश। तो योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर रेशियो कभी भी टाइम्स में आता है, याद रखो, टाइम्स। ठीक है, 2.15 टाइम्स है टर्नओवर रेशियो। कितना है? 2.15 टाइम्स। दैट्स इट। क्लियर? याद रखो इसको, बराबर, ये माइंड में रखना है। चलो, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद नेक्स्ट अपना आ जाएगा फाइनली, विच वन? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोला ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो बेटा, अब
इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? यस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, that is what PBIT, profit before interest and tax, divided by what? Profit before interest and tax divided by what? Interest. सिंपल है ना फॉर्मूला, याद है ना? याद रखो, डिवाइड बाय इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट जाएगा. तो इंटरेस्ट कौन सा जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ही जा रहा है ना बेटा. ठीक है, तो चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपना कितना है? PBIT. You can see here PBIT. Where is it? Here it is. PBIT, that is 5,85,000. Okay, so your PBIT is what? 5,85,000 divided by what? Interest. अब इंटरेस्ट कितना जा रहा है? इंटरेस्ट आपको पता है कि 12,000 जा रहा है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना अपना? देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा है, ये कितना है? 12,000. 12,000 का इंटरेस्ट हो गया, बराबर. चलो, तो 5,85,000 डिवाइड बाय 12,000 कितना आया बेटा? बोलो इंटरेस्ट कवरेज रेशो. ओके, 48.75. ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया आपका 48.75, बराबर. मालूम पड़ा? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला याद रखो बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. व्हाट? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. मतलब कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया अपने को, और इंटरेस्ट कितना जा रहा है, बराबर है. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो कितना ज्यादा है, पता, अच्छा खासा प्रॉफिट आया ना आपको. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो ये सारे हमारे क्या हो गए? पीएनएल के रेशियो. अब इसके बाद एक सम मैंने प्रैक्टिस दिया है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. उसमें ज्यादा रेशियो नहीं है, कम है. ज्यादा से ज्यादा कितना? 3-4 रेशियो है, 4-5 रेशियो है, 4-5 रेशियो. ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है इन प्रैक्टिस. मालूम पड़ा? उसमें जैसा भी जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना भी रहेगा उसका अलग अलग भी पूछा तो अलग अलग कर देने का बस. ठीक है, जैसे एडमिन एक्सपेंस पूछा तो एडमिन एक्सपेंस कितना है? डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. एडमिन मतलब